हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 68, 69 और 70 इस वीडियो के अंदर हल करेंगे। 68 जो कार्यपत्रक है उसकी दक्षता है कि संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले हमें दो चीज़ें समझना होगा, गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। गुणज जिसे अपवर्त्य भी कहा जाता है, जो संख्या होती है उसका पहाड़ा ही क्या कहलाता है, उसका गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका गुणज कहलाता है। जैसे कि 7 के अगर कोई गुणज पूछे तो उसका जो 7 का पहाड़ा है वही क्या कहलाएगा, उसका गुणज कहलाएगा। लेकिन गुणनखंड के अंदर क्या होता है, वे संख्या जिनका भाग पूरा पूरा गुणनखंड वाली संख्या में जाए। वैसा कई तरह की हो सकती है, लेकिन जैसे कि 16 है, 16 के अंदर किन संख्याओं का भाग जाएगा, तो हम देखते हैं 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, 8 का भी भाग जाता है और 16 का भी भाग जाता है। तो ये सब 16 के क्या हुए, गुणज हुए। इस कार्यपत्र का पहला सवाल है, संख्या 16 और 24 के गुणनखंड का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखिए। 16 के हमें गुणनखंड लिखने होंगे। 16 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, हम देखते हैं कि 1, 2 के गुणनखंड है। इसी प्रकार 24 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और। तो इन दोनों के अंदर समान गुणनखंड कौन कौन से हैं, हम देखते हैं। हमें यहाँ पर 1 और 4, यहाँ पर भी 4 हैं और 8 है। चलो यहाँ 8 है, 16 इसके अंदर नहीं है। तो समान गुणनखंड होंगे हमारे पास 1, 2, 4 और 8। इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा होगा, तो 8 होगा। ये चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। दूसरा सवाल ये कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के समान गुणनखंड लिखिए। जैसे हमारे पास दो संख्या है पहले सवाल के अंदर, 6 और 15। इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग पूरा पूरा जाता है, 3। 12 और 34 के अंदर कौन सी संख्या होगी, 2। 15 और 36 के अंदर कौन सी संख्या होगी, 45 और 86 के अंदर कौन सी संख्या होगी, तो 15। तीसरा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो पूरा पूरा भाग जाता है तो हमें वो बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें 36 के गुणनखंड करने पड़ेंगे और 36 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 18 और 36। इसके गुणनखंड देखते हैं, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। इसके अंदर समान गुणनखंड कौन कौन से हैं, हम देखते हैं 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है। तो इसके अंदर समान गुणनखंड हो गए हमारे पास 1, 3 और 9। इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड होगा तो वो होगा 9 समान गुणनखंड होगा। इसका मतलब 9 का भाग के अंदर भी पूरा पूरा जाता है और 45 के अंदर भी पूरा पूरा जाता है। चौथा सवाल है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 60 और 80 का पूरा भाग जाता है। वो संख्या होगी जिसके अंदर 20 में, जिसका भाग 20 में भी जाता है, 60 में भी जाता है और 80 में भी जाता है। ये था हमारा कार्यपत्रक 68। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 69। उसकी दक्षता है, मतलब दक्षता ये होती है कि इस कार्यपत्रक को करने के बाद हम क्या सीखेंगे, तो हम एलसीएम और एचसीएफ की समझ विकसित कर पाएंगे। देखते हैं इनके सवालों को। उससे पहले गुणज और गुणनखंड हमने पहले अच्छे से पढ़ रखा है इसको। पहला सवाल हम हल करते हैं, 7 और 7 के 8 गुणज लिखिए। कार्यपत्रक 69 का पहला सवाल है कि 7 के 8 गुणज लिखिए। तो 7 के 8 गुण हम लिखेंगे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56। 5 के 8 गुणज लिखिए तो होंगे 5, 10, 15, 20, 25। यह एक बात लिखी हुई है, सबसे छोटा समान गुणज लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है, एलसीएम जिसको कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। दोनों में समान गुणज लिखिए। तो दोनों के अंदर समान गुणज कौन सा है, इसके अंदर देखते हैं हम 35 कौन सा है, यहाँ पर भी है और 35 यहाँ पर भी है। तो दोनों में समान गुणज कौन सा है, छोटा समान गुणज, जो कॉमन एक ही है तो छोटा बड़ा एक ही होगा। दूसरा सवाल देखते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 8 और 12 का, 3 और 10 का, 5 और 15 का, 7 और 8 का। तो 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य हम देखते हैं इस प्रकार से। 2 का पहाड़ा हम 2 का भाग पहले 8 के अंदर देंगे, 4 बार जाएगा। 12 के अंदर देंगे, 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है, 4 के अंदर 2 बार जाएगा, 6 के अंदर 3 बार जाएगा। फिर 2 का भाग इस अकेले 2 के अंदर जा रहा है, 3 के अंदर नहीं जा रहा है। इस संख्या को ऐसी की ऐसी उतार देंगे। यहाँ एक बार भाग चला गया पूरा पूरा। अब 3 का भाग लगाएंगे,
तो ये 1 तो है यहाँ नीचे उतरेगा ही उतरेगा, और 3 के अंदर कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार, बराबर होगा 24। और 10 के देखते हैं, 2 का भाग लगाएंगे 10 के अंदर तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 3 में नहीं जाता है, 3 का भाग फिर 3 के अंदर लगाएंगे 1 बार, 5 ऐसा का ऐसा उतारा, तो ये कंडीशन रहेगी। और यहाँ गुणनखंड आएगा 2 इंटू, और 15 के अंदर क्या होगा, 3 का भाग लगाएंगे 5 के अंदर नहीं जाएगा, 15 में जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग लगाएंगे 1 बार, यहाँ पर होगा 3 इंटू। तो 8 के अंदर 2 का भाग 7 में नहीं जाता, 8 में जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 4 के अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 2 के अंदर कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 7 का भाग 7 के अंदर लगाएंगे तो 1, यहाँ होगा 2 इंटू 7, इस प्रकार से होगा। तीसरा सवाल है, हल कीजिए। तो 16 और 32 के अंदर 16 के गुणनखंड लिखिए। तो 16 के गुणनखंड होंगे हमारे पास 8 और 16 के गुणनखंड लिखिए। तो 32 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8, 16 और 32। दोनों में समान गुणनखंड लिखिए। तो दोनों में समान गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 8 और 16। सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखिए, सबसे बड़ा और समान गुणनखंड तो होगा यहाँ आंसर क्या होगा, 16 आंसर होगा। कार्यपत्रक 69 का चौथा सवाल है, उसमें हमें यहाँ पर लघुत्तम समावर्ती नहीं होकर के क्या होगा, महत्तम समावर्ती निकालना, गलत लिखा है, महत्तम समावर्ती निकालना है। इसमें क्या करेंगे, 64 का अलग निकालेंगे और 120 का अलग निकालेंगे। हम 64 का पहले देख लेते हैं। महत्तम समावर्ती 2 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 32 बार, फिर 2 का भाग बार, फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 120 के अंदर देखते हैं हम, 2 का भाग 60 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 30 बार जाएगा, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब क्या करते हैं, इसके अंदर से सेम जहाँ तक संख्या जाती है उतनी निकाल देंगे। जैसे 64 का निकाला तो 64 का हो गया इंटू 2 इंटू कितने 2 हैं, तो हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार 120 के अंदर देखते हैं हम 2, 2, 3 और 5। इसमें जितने कॉमन आ रहे हैं गुणनखंड उन्हीं को ही लेंगे। ये कॉमन आ रहा है, फिर ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका HCF होगा इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा 8। तो इसका HCF कितना आ जाएगा निकल के 8 आ जाएगा। महत्तम समावर्ती कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार 24 का कितना होगा, 2, 12, 2, 6, 2 का होगा 3 और 3। 30 का कितना होगा, 2, 18 दूनी 36, 2, 9 दूनी 18, 3, 3 3 9, 3 एकम 3। कितने कॉमन है, एक ही है, दोनों में से 1 2 लिख दिया, एक यहाँ पर, दोनों में से 2, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो इसका HCF होगा हमारे पास 4। कितना होगा, 4। 128 में देखते हैं 64 बार, 2 का इसमें 3, 2 का इसमें बार, 8 बार, 2 का इसमें 4 बार, 2 का इसमें 2 बार और 2 का इसमें 1 बार। इसी प्रकार 54 में 2 का 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 9 या 27। इसी प्रकार तो इसमें हम आगे तक जाएंगे नहीं, कॉमन कितना है, 2 यहाँ पर है 2, तो 1 2, तो इसका HCF हो जाएगा, HCF होगा 2। कितना होगा, 2 होगा। इधर है 39 का भाग 3 एकम 3 तिया 9, और इधर है 26, तो 2 का भाग जाएगा इसके अंदर और फिर 13 का भाग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो HCF यहाँ पर होगा 13। कितना होगा, 13 होगा। यह था चौथा सवाल। अगला हमारा कार्यपत्रक है 70। इसमें भी LCM और HCF की समझ विकसित कर पाना। थोड़े बहुत और सवाल दे रखे हैं इसके अंदर। पहला सवाल है कि भाग विधि द्वारा 12, 14 और 18 का लघुत्तम समावर्ती निकालिए। हमें सवाल के अंदर दे रखा है, यहाँ लिखा 14 यहाँ लिखा और 18 यहाँ पर लिखा 2। 2 का भाग 12 के अंदर देंगे 6 बार जाएगा, 14 के अंदर 7 बार, इसके अंदर जाएगा 9 बार। अब फिर क्या करते हैं, 3 का भाग लगा के देखते हैं। 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार, 7 बार, यहाँ जाएगा 3 बार। 12, 14 और 18 का LCM कितना होगा, उसका LCM होगा हमारे पास 2 इंटू, एक तो ये वाला 2, 3, फिर ये जो पीछे शेषफल बचा इंटू 2 इंटू 7, ये हमारे पास क्या होगा, LCM होगा और 200 बनाएगा LCM। इसी प्रकार 77 और 100, इसमें हम
11 का भाग लगेंगे 7 बार जाएगा, इसमें 8 बार जाएगा और इसमें 12 बार जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 8 इंटू ये हमारे पास एलसीएम होगा। अगला सवाल है इसके अंदर 24, 30 और का 2 का भाग लगाएंगे, 12 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर इसके अंदर 3 का भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और यहाँ जाएगा 3 बार। एलसीएम क्या होगा हमारे पास, एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 का गुणा 3 से करेंगे 6, 20 और 3 18 इंटू तो हो जाएगा 18 दूना 36 360 कितना आएगा 360। इसी प्रकार 135, 120 और 90 का कितना होगा, 5 का भाग लगाएंगे, इसके अंदर जाएगा 27 बार, इसके अंदर जाएगा 24 बार और इसके अंदर जाएगा 18 बार। फिर 3 का भाग लगाएंगे, इसके अंदर जाएगा 9 बार, 8 बार और 6 बार। तो इसका एलसीएम होगा 5 इंटू 3 9 इंटू जो भी होगा इसका एलसीएम आ जाएगा लगभग आएगा 6400 और 75 का कितना होगा, 5 का भाग लगाएंगे सीधा 7 5 35 12 बार और 15 बार। सीधा एलसीएम होगा 5 इंटू 7 इंटू 12 इंटू अभी आए गुणा करेंगे 35 इंटू इंटू लगभग आंसर आएगा 6300। लास्ट छठा सवाल है उसके अंदर भी हम 5 का भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और यहाँ पर जाएगा 25 बार। एलसीएम होगा यहाँ पर 5 इंटू 4 25 कितना आएगा, गुणा करते हैं 5 5 25 20 पंजे लगभग यहाँ आएगा 2500 कितना आएगा एलसीएम 2500 आएगा। दूसरा सवाल है महत्तम समावर्ती अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करें। पहले बता रखा है कि हमें अलग अलग निकालना, जैसे 30 का है, 30 का यहाँ पर 2 3 5 और यहाँ 3 5 होगा, यहाँ पर कितना होगा 5 कितनी बार जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 45 का यहाँ जाएगा पहले 3 का बार, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो यहाँ क्या होगा कि जो 30 है 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, 45 का होगा 3 इंटू 5। इसके अंदर कॉमन कौन सा है, तो कॉमन देखेंगे हम 3 और 5, कॉमन का गुणा कर देंगे 3 इंटू 5 बराबर महत्तम समावर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से 30 और 45 का होगा। दूसरा सवाल है 16 और 24 का है, तो हम 16 का निकालते हैं। यहाँ पर 2 का 8 दूनी 16, 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 24 का देखते हैं 2 12 दूना 24, 2 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6 और 3। इसमें कॉमन कितने हैं, 1 2 लिख लिया, दूसरा तीसरा बस, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। अब हम अलग अलग निकालने की बजाय एक साथ निकालेंगे, जैसे इसका है 42 49 और 24, एक साथ निकालने जाएं तो हम 7 का भाग लगाएंगे 6 बार 7 बार, यहाँ पर कितना है 24 नहीं है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 60। अब यहाँ पर जो शेषफल बच गया उसके अंदर अलग अलग संख्याओं का हम भाग नहीं लगाएंगे, एक संख्या निकल गई कॉमन जिसका भाग चला गया वही इसका क्या होगा महत्तम समावर्ती होगा। इसी प्रकार 40 और 36 इसका एचसीएफ निकालेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, इसके अंदर 20 बार और 18 बार, फिर 2 का भाग चला जाता है इसके अंदर बार और 9 बार। फिर जाएगा तो सही लेकिन अलग अलग संख्या का, जहाँ तक कॉमन संख्या एक जैसी संख्या का जा रहा है तो वही मसा होगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 क्या होगा इसका एचसीएफ। इसमें कितना था 7 एचसीएफ, इसमें कितना था 15 एचसीएफ और यहाँ कितना था 8। ये था हमारा कार्यपत्रक 70। आपको ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें।